स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 4। ऑलरेडी हमने अब तक पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा सस्पेंस अकाउंट के ऊपर। बेसिकली होता क्या है कि जब हम एरर कर रहे हैं, बेसिकली एरर मतलब करना तो चाहते नहीं है, एरर तो मैं ऑलरेडी किताबों में करा हुआ मिला है, हमें उसे क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो कई सारे मेथड है, आपको होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल कैसे ठीक करेंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार एक ऐसा एरर होता है कि जिसमें डबल साइड एरर नहीं है, मतलब वन साइड एरर है, दूसरी टाइप का हमें अकाउंट ही नहीं पता पड़ रहा है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको एक समझाता हूं मैं कि मान लेते हैं हमने क्या करी है, सेल करी है, सेल ₹5000। ठीक है, तो सही बात है, सेल करने की एंट्री सबको ही पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, और अमाउंट भी कितना, 5000। प्रॉब्लम ये हुई कि आपने जल्दबाजी में एंट्री में कैश में तो सही डाल दिया, लेकिन सेल में कितना डाल दिया, 500 डाल दिया। अब ये भी एक तरह का एरर है। ठीक है, अब इसमें आप कैश का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कैश अपनी जगह सही है। तो अगर मैं बात करूं तो सेल थी 5000 की, लेकिन हुई कितने की, 500 की। तो इसे बेसिकली कहते हैं अंडरकास्ट। और जब अंडरकास्ट होगा तो आपको पास क्या करना है, ठीक जनरल एंट्री करके ही इसको एरर को ठीक करना है। तो इस केस में आपको सेल को क्रेडिट कर देंगे ठीक करने के लिए, लेकिन डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री करते वक्त आपको कम से कम 2 अकाउंट जरूरी चाहिए। तो हो क्या रहा है, अगर कोई एरर हो चुका है और उसे हमें जनरल एंट्री के थ्रू करना है और उसका इफेक्ट ओनली एक तरफ अकाउंट में पड़ा है, दूसरी तरफ नहीं पड़ा है, तो यहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तब तक ओपन करेंगे जब तक हमारा एरर ठीक नहीं हो जाता है, लोकेट नहीं हो जाता। ठीक है, और इन दैट केस जब हो जाएगा तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट को क्लियर कर देंगे। तो आज वही बताने जा रहा हूं आपको मैं सस्पेंस अकाउंट के बारे में। तो आगे चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, वो रूल आप समझ लीजिए, ऑलरेडी पहले ही बताया है। वैसे अंडरकास्ट का मतलब होता है कम, ठीक है, या कमी कह सकते हैं आप, और ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा। देखिए, जब भी क्या होगा, अंडरकास्ट होगा, कमी होगी किसी भी अकाउंट में, तो आप साइड को चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो अकाउंट डेबिट है उसे डेबिट रहने देंगे, जो अकाउंट क्रेडिट है उसको क्रेडिट रहने देंगे। तो नो साइड चेंज, नो साइड चेंज। ठीक है, जैसे कि सेल क्या था, 5000 का था, लेकिन हमने रिकॉर्ड करा 500। तो ये ओवरकास्ट है, अंडरकास्ट है, ये अंडरकास्ट है। और अंडरकास्ट के केस में, अच्छा, अब सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसे क्रेडिट ही रहने दो। कितना कम था, ये था 4500, तो सेल को 4500 से क्रेडिट ही कर दो, और डेबिट में हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो जस्ट एग्जांपल, जो मैंने भी एग्जांपल लिया, तो सस्पेंस उसमें क्या कर दीजिए, आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दीजिए। सेल क्या था, कम हो रहा था क्योंकि था 5000 का, हमने करा उसे ओनली 500, तो कम का करा। ओवरकास्ट है तो सेल क्रेडिट होता है, उसे क्रेडिट ही रहने दीजिए। कितने से, 4500 से। और दूसरी तरफ हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो हम क्या ओपन कर देंगे, वहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, ये था एक बेसिकली अंडरकास्ट का केस। एक समझिए ओवरकास्ट का। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। जैसे सेल थी एग्जांपल के लिए 5000 की, हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको 50000, या 50000 ले लीजिए। हमारी सेल थी 5000 की, हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया 50000। तो जब ओवरकास्ट हो जाएगा, इन दैट केस चेंज द साइड, चेंज द साइड। किसकी साइड, मतलब डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। डीआर को बना दो सीआर, और सीआर को क्या कर दो, डीआर। ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर अंडरकास्ट है तो आपको साइड बदलने की जरूरत है, सेम साइड उसे रखना है। अब जैसे कि सेल है 5000 की, हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया 50000। ठीक है, सेल बुक में अंडरकास्ट है, ओवरकास्ट है कितने से, 50000 से। अब इन दैट केस कितनी ज्यादा है, 45000 ज्यादा है। तो सेल बेसिकली क्या होती है, क्रेडिट, लेकिन आप इस बार सेल को क्या कर देंगे, डेबिट। सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 45000। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे, कई बार आपको क्वेश्चन में आएगा सेल बुक अंडरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट। तो इन दैट केस आप उसको ऐसा करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस रूल को। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एंट्री समझते हैं। अब एग्जांपल के लिए आपके पेपर में आ गया या आपके क्वेश्चन में आ गया, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 500, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 500। लिख देता हूं यहां पर, परचेज बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब पता पड़ गया ना सबको, ज्यादा। ओवरकास्ट
बाय ₹500। तो भैया ओवरकास्ट है, आपको पता है परचेज क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? परचेज होता है डेबिट। अच्छा ओवरकास्ट है तो आप क्या कर देंगे, उसकी साइड बदल दो, तो डेबिट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना 500। एक चीज आपको बता दूं मैं, कुछ लोग ना एरर को ठीक नहीं कर पाते, रीजन वो रूल में लगे रह जाते हैं। रूल में लगेगा मतलब वो कहते हैं हमेशा सेल हमेशा क्रेडिट होती है डेबिट नहीं हो सकती, परचेज हमेशा डेबिट होती है क्रेडिट नहीं हो सकती। तो इस चक्कर में कहता हूं ना एरर समझ नहीं आता। आपको बता दूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते वक्त, मतलब आप जब एरर को सुधार रहे हैं उस टाइम पर आपको कोई भी रूल को फॉलो नहीं करना है। रूल का मतलब कि परचेज हमेशा डेबिट ही होता है, जी नहीं, परचेज क्रेडिट भी हो सकता है। कब? जब हम एरर को ठीक कर रहे हैं। सेल क्रेडिट होता है लेकिन डेबिट भी हो सकता है, परचेज टर्म क्रेडिट होती है लेकिन रिटर्न जब ठीक कर रहे हो तो शायद डेबिट भी हो सकती है। तो आपको कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट करना है, तिकड़म करना है, ताकि आपकी इफेक्ट क्या हो जाए, नील हो जाए। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। एग्जांपल क्या, सोल्ड गुड्स टू रमन ₹4,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री सबको पता है नॉर्मली क्या होनी चाहिए, गुड्स सोल्ड करे उधार पर रमन को, तो रमन अकाउंट डेबिट टू सेल। लेकिन क्वेश्चन एरर क्या बता रहा है, रमन अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, ऑल्सो डेबिटेड। अब भाई एक दिक्कत देखो, रमन अकाउंट ऑल्सो डेबिट, एंट्री होनी थी रमन टू रमन ऑल्सो क्रेडिटेड, बोलिए ऑल्सो क्रेडिटेड, डेबिट तो होना ही था। तो रमन टू सेल होनी थी एंट्री, रमन टू सेल, और कितने से, 4,000 से। अब पता नहीं किस टाइप का एरर बता रहा है, एरर ये बता रहा है कि टू सेल में तो 4,000 गए हैं, लेकिन रमन अकाउंट बजाय डेबिट होने के क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है। वेयर इज डेबिट, डेबिट का तो कोई आइटम ही नहीं है फिर एरर में। अब हमें तो ठीक करना है इस एरर को। तो देखिए सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल अपनी जगह सही है, रमन में प्रॉब्लम नहीं है। और रमन में और प्रॉब्लम देखिए, रमन क्या हुआ है, 4,000 से डेबिट होना था, उल्टा क्रेडिट हो गया 4,000 से। ठीक है, सो इफेक्ट भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो आप क्या करेंगे, रमन को डेबिट करेंगे एरर ठीक करते वक्त 2, और दूसरा अकाउंट पता नहीं है, सस्पेंस अकाउंट कितना, 8,000 रुपए। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं सस्पेंस अकाउंट का रोल क्या प्ले होगा यहां पर। ठीक है, ऐसी कई सारी एंट्रियां हैं जो आप करेंगे, इसको सस्पेंस अकाउंट को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं इसी अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के ऊपर। सस्पेंस में नहीं जाते, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा एक बार बताऊंगा। ठीक है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट में मैंने मान लो सेल करी, सेल फर्नीचर ₹500, रिकॉर्ड ₹5,000। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, हमने फर्नीचर सेल किया 500 का, रिकॉर्ड कर लिया 5,000 का। तो ये ओवरकास्ट है अंडरकास्ट है? अगर हम बात करें एक्चुअल में सही एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है ना। अब लिख कितना लिया उसे, 5,000। सही एंट्री होनी थी कैश टू फर्नीचर, और एंट्री हुई भी यही है, लेकिन गलती से अमाउंट कितना डाल दिया है भाई, 5,000 डाल दिया। डालना कितना था, 500। ज्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, जी ज्यादा डाल दिया। साइड बदल दो, तो जो डेबिट है उसे क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो। तो एंट्री रेक्टिफाई वाली क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश। और कितना ज्यादा कर दिया है, 4,500। अच्छा, अगर ये अंडरकास्ट होता, मतलब रिकॉर्ड तुमने खाली मान लो 50 रुपए करा होता, रिकॉर्ड कितना करा होता, ओनली 50 रुपए, तो ये तो अंडरकास्ट हो गया। अंडरकास्ट में मैंने बोला साइड चेंज मत करना, तो इसको कैश टू फर्नीचर ही रहने देते। ठीक है, कैश टू फर्नीचर करना था कितना हमको, 500, लेकिन कर कितना दिया है, ओनली 50। तो हमने 450 की गड़बड़ करी है, तो उसको 450 को अपनी अपनी जगह पे डाल दो, कैश को कैश में डाल दो, फर्नीचर को फर्नीचर में। मैंने यहाँ पे अकाउंट चेंज नहीं करे। तो एक इस टाइप का एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, वो समझ लीजिए आप। दूसरी टाइप का एरर जो यूज होते हुए आ रहा है, वो आ रहा है जस्ट एग्जांपल के लिए, मशीनरी का या फर्नीचर का या बिल्डिंग का। कौन सा वाला, मान लो हमने बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन कराया, और मान लो बिल्डिंग अभी हमारी बन रही है, पहली बार यूज भी नहीं हुई अभी।
तो हुआ क्या, अगर बिल्डिंग पे कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बताऊं, रिपेयर या वेजेस में नहीं जाएगा, वो बिल्डिंग में ही काउंट होगा। तो एंट्री बनती है वेजेस, सॉरी बिल्डिंग टू कैश। तो पेड वेजेस फॉर ऑफिस कंस्ट्रक्शन, ऑफिस कंस्ट्रक्शन, इतनी लाइन लिखी, ₹4,000, कॉमा, फिर एरर बता रहा है डेबिटेड टू किसको, वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के ही पता पड़ जाता है कि एरर क्या हुआ और सही कहना क्या चाहता है। मुझे ये पता पड़ गया डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, इसका मतलब वेजेस तो करनी ही नहीं थी, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, सही एंट्री बिल्डिंग है, हो क्या गई है, वेजेस टू कैश 4,000 और 4,000, यहां भी कितना 4K। कैश में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हुई है बिल्डिंग और वेजेस में। तो सही एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग टू वेजेस अकाउंट, ठीक है, कितना 4K 4,000, के मतलब 1000, ठीक है। ऐसे ही आपका मशीनरी में हो सकता है कि मान लीजिए हमने मशीनरी खरीदी है या रिपेयर कराई है और तो उसे ऐड करना था मशीनरी में, हमने डाल दिया रिपेयर में, तो इन दैट केस मशीनरी टू रिपेयर हो जाएगा। ऐसे कई सारे अकाउंट आ सकते हैं जिसमें नाम की गड़बड़ हो सकती है। तो इस वाले एरर में आपको ऐसे ही करना है। आप मुझे इस वाली वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन से टाइप के एरर समझ नहीं आ रहा, मतलब वो एंट्रीज जो आपको समझ नहीं आ रही। होप सो मैं अगली वीडियो में उनको लेकर एक वीडियो और बनाऊं एरर को लेकर, ठीक है। ये एरर बहुत बेकार सा चैप्टर है। चैप्टर बेकार क्यों, मतलब तरीके से लिखा नहीं गया है। अगर इसको और तरीके से डिफाइन करा जाए, मतलब नॉर्मली जैसा करना है, एरर अलग अलग टाइप के बता के, तो शायद स्टूडेंट को ज्यादा इजी हो। स्टूडेंट कंफ्यूज ज्यादा इसलिए होते हैं, रीजन वो लॉ को फॉलो करते थे, रूल को फॉलो करते हैं कि असेट्स डेबिट होंगे, ये चीज क्रेडिट होगी। जी हाँ, रूल फॉलो नहीं होंगे जब एरर को ठीक करेंगे। रूल को तोड़ना है उल्टा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रूल तोड़ रखे तभी तो एरर हुआ है। सो चलिए देखते हैं, इस कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि कौन सी आपको एरर दिक्कत आ रही है, मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। और कल से आपका चालू हो जाएगा क्या, एमपीओ चैप्टर। सो एमपीओ लेक्चर हो सकते हैं वो बनाएंगे। और आज कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टाटा, बाय बाय।